अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है और कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से। और चले जी, मैंने कहा आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं फरजाना ज़रनी आप लोगों के साथ उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक। चले ये भी सुबह के 11 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा काफ़ी सारा काम डन हो चुका है। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया और कमरा भी साफ़ कर दिया। इसको मैंने चेंज भी करवा दिया ताकि ये सुकून से ये बैठा रहे। तो बिस्किट दे दिया, ये मोबाइल में लगा हुआ है। इसके मैंने अभी जो है वो कपड़े चेंज करवाएं। तो सारे कपड़े गीले कर दिए थे अपने ख्याल से। ठीक है जी, कुछ कपड़े अभी भी लपेटना बाकी हैं, लेकिन वही बात है कि जी उस दिन कपड़े धोए तो अभी ये देखें मैंने 2 टप उठाया से फिर भर गए और अभी ये मैंने सारे फिर से धोने हैं ठंडे पानी से। पानी आया था तो थोड़ा कीचड़ हो गया, ये खैर खुश्क हो जाएगा, धूप में आई। मैंने कहा चल जब तक मैं बैठी हुई हूँ तो सारिम के लिए जो है वो नाश्ता उसको इसका नाश्ता रेडी कर दूँ, क्योंकि जो है वो उसने नाश्ता नहीं किया और सुबह सवेरे भी उठ गया था, लेकिन उस वक्त वो करता नहीं नाश्ता। उसे बाबा फिर बाद में उसके लिए बाबा पापे ले आते हैं, तो फिर मैं उसके लिए पापे हल्के भिगो कर ना कटोरी में चाय वगैरह तो फिर मैं उसको दे देती हूँ, तो वो फिर खा लेते हैं। उस वक्त दूँ ना और नींद से उठ के तो फिर वो कुछ भी नहीं खाता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको उस वक्त दूँ जब इसको नींद आ रही हो या इसको भूख लगी हो। तो फटाफट मैंने कहा इसके लिए चाय गर्म करती हूँ, उसको फिर वापस के भिगो कर इसको देती हूँ, फिर इसको खिलाती हूँ मैं। अच्छा जी, ये मैंने इसके लिए चाय थोड़ी सी नीम गर्म कर दी थी और अब इसमें मैं इसके लिए पापे भिगो दूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो ये खाता नहीं है, उसको चम्मच से खिलाना पड़ता है मुझे। धूप भी हो रही है इस तरफ कर देती हूँ। ये जी सारिम का चूज़ा दिखाऊँ, मैंने कहा आपको कि कितना बड़ा हो गया, अकेला रह गया बेचारा, वो पता नहीं कितने चला गया। तो मैंने कहा थोड़ा सा टहल ले, पता नहीं क्या खाया इसने, अभी धूप में ही बैठ रहा है। चलो अच्छा बैठता रहेगा तो एनर्जी मिल जाएगी इसको। काफ़ी टाइम हो गया इसको निकाला हुआ, मैंने कहा चलो इसको भी स्टोर रूम इसको बंद कर दूँ मैं पिंजरे में। धूप ही ले रही है अभी, इसको धूप अच्छी लग रही है मेरे ख्याल में ठंड की वजह से। पता नहीं ये मुर्गी है मुर्गा है, पता नहीं, अल्लाह ही जाने। चल आजा भाई, तुझे मैं बंद कर दूँ। मेरा बेटा बड़ा डरता है इससे, मोहम्मद अहमद। वो कहते हैं मम्मा मुझसे पकड़ा भी नहीं जाता। इसका कलर ये अभी ये नर है मादी है, ये बस है, अल्लाह ही जाने। कौन बताएगा मुझे कि ये नर है या मादी है। चलिए इसको मैं बंद कर देती हूँ अभी पिंजरे में। कीचड़ भी हो रहा है क्योंकि पानी भरा, अभी तो पानी तो आ रहा है, मेरी टंकी भर गई। जा भाई तू अंदर। ये मैं आज थोड़ी ना ठंडी मीठी धूप है, यानी कि कभी धूप आ रही है और कभी छाँव हो रही है, तो मौसम भी अजीब से ही है, मतलब ना ठंड है ना गर्मी है। तो ऐसा मौसम बड़ा गंदा होता है, क्योंकि जो है बच्चे बीमार होने के ना फुल चांसेस होते हैं और पहले ही बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। आजकल कराची का मौसम इतना गंदा है, इसकी कोई हद नहीं। तो मैंने कहा चलो इसके लिए मैं ले ये कटोरी में ये खा ले, और इसका मैं वॉल्यूम थोड़ा कम कर दूँ मोबाइल का। चले ये इसके कार्टून, ट्रेन वाले कार्टून देखता है, और अब इसको मैं नाश्ता करवाऊँ ताकि थोड़ा सा नाश्ता कर ले। लाइट तो है नहीं, डाउनलोडिंग भी लगा के रखे हुए होते हैं। तो एक मिनट, हाँ ये ठीक है, दिखता ही बड़ी करीब से मोबाइल। तो चेंज करवाया मैंने अभी भी तीसरी चौथी बार मेरे ख्याल में। मैंने सुबह से 5 से 6 बार से सॉक्स चेंज किए और सारे के सारे इसने गीले कर दिए। बस 2 मिनट दो, फिर गीले, फिर 2, फिर गीले। अब इतना, अब इसको खिलाना सबसे मुश्किल काम है मुझे, इसको खिलाना। बच्चों को खिलाना वाकई में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है माँ के लिए, कि अल्लाह करे ये कुछ खा ले, अल्लाह करे इसका पेट भरा रहे, क्योंकि ये खाएगा तो ये सुकून से खेलता रहे। अगर नहीं खाएगा तो जो उसने रोना पीटना शुरू कर देना है, वो फिर ये जाने वो उसकी माँ जाने। छोटे बच्चों को खिलाना सबसे, मैं ख़ुद नहीं खाती, मैं स्पेशल जो है वो बैठ जाती हूँ कि नहीं पहले इसको खिलाओ, इसके बाद जी मैं खाऊंगी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। किस कौन कौन बचपन में ऐसे पापे खाता था भिगो कर। मुझे वैसे अभी तक ये पसंद है, लेकिन मैं खाती तो नहीं, खैर बड़ी होगी, अभी खाऊंगी तो बोलेंगी इतनी बड़ी।
बिस्मिल्लाह। मम, ये देखें अब इसने ज़िद पकड़ी है, मैं नहीं खा रहा। अक्सर मुझे इतना मसला होता है कि ये खाता नहीं है, कि अब सारे में कोई स्पेशल मुझे टाइम देना पड़ता है कि जी अब वो ऊपर चढ़े, आ जाओ ना मम खिलाओ, मम गिर जाओगे। ये ला, ये देखो किधर चढ़ी है, ये इसने पता नहीं कहाँ से। अरे अल्लाह, ये देखो ड्रामेबाजी है मुझे रोना, ये तूने किससे सीखी है? मम 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 दू, नहीं मेरे पास नहीं आ, नहीं मैं मम खिलाऊंगी नहीं। अच्छा भाई आ जाओ आ जाओ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ मम खिला, रुक जाओ अब स्टॉप। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से इसको मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के जो है वो नाश्ता करवाया। रो रहा था कि मैं नहीं खा रहा, लेकिन फिर मैं वही बात है ना कि बच्चों को खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। एक तो मेरे हाथ पता नहीं क्यों सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे होते, पता नहीं खुश्की है पता नहीं क्या। चलो लोशन लगाती हूँ। मेरे अक्सर जो है वो हाथ काफ़ी खुश्की की वजह से जो है वो वाइट हो जाते हैं। मैं जो लोशन वगैरह भी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से मैंने धोए नहीं हुआ, वो भी आधे पोर्शन पे लग रहे हैं, जबकि सामने से नज़र भी नहीं आ रही। हाँ हाँ, क्यों रो रहे हो? इसको आई हुई नींद, तो मैं कह रही हूँ कि ये अभी ना सोए, क्योंकि इसने अगर ये सो गया ना तो फिर ये 12-1 बजे उठ जाएगा और फिर ये पूरा दिन नहीं सोएगा, तो फिर मुझे बड़ा मसला करता है ये। तो मैं कहती हूँ कि 1-2 बजे से पहले पहले ना सोए। अब इसको नींद है, अब ये कह रहा है मुझे सुलाओ। तारीम बोलो मैं पढ़ा रहता हूँ। हम्म, क्या हुआ है? नींदर आई है? अच्छा ठीक है, अच्छा सुलाती हूँ, रुक जाओ अभी मैं मोबाइल स्टॉप करती हूँ फिर तुम्हें सुना। वही तो रोता भी है। अच्छा जी चलो जी, ये तो फीड पे लग गया, इसको जो है वो नींद आ रही है बहुत साफ किस्म की, तो अब इसको मैं अगर नहीं सुलाऊंगी तो ये रोता ही रहेगा, तो अब सो रहा तब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें फिर बात कर लेते हैं। चले जी मैं बताती हूँ। कल जी हम लोग लेने गए राशन, तो अच्छा जी जो चीज़ें जो मैं इतनी हैरान हूँ कि मतलब अब तो पहले तो ये होता था कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जो है वो मतलब रेट चेंज होता था, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी जो भी आप ले रहे हो। लेकिन अब तो ये है एक हफ्ते के अंदर, दिनों में, एक दिन में, 2 दिन में जो चीज़ें आपको पहले मतलब एग्जांपल मैं कह रही हूँ 15 रुपए की थी, तो अगले हफ्ते वो आपको 20 रुपए की मिले, इससे अगले हफ्ते आपको 5 रुपये और बढ़ते, मतलब हर 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 वजह से वो चीज़ बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है आपको बार बार। ठीक है जी। अब मैं कल जो लेने गई सामान, उसमें मेरा इतना मतलब मैं होलसेल रेट से ही लेती हूँ और इतना भी नहीं होता मेरा सामान, नॉर्मली होता है, हम लोग इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं और हम लोग कैजुअल यूज़ में ही हम लोग सामान लेते हैं। लेकिन इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि एक गरीब बंदा, मैं समझती हूँ कि अब मेरी इतनी फैमिली भी नहीं है, हम लोग तो 4 बंदे हैं। चलो छोटा बेटा तो मेरा इतना खाता नहीं है, चलो एक अहमद है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, तो इसमें भी मेरे हस्बैंड दिन में नहीं होते और सुबह में चले जाते हैं, रात में आते हैं 9-10 बजे, 8 बजे तक, जो भी टाइमिंग होता है उस टाइम पे वो आ जाते हैं। वो भी रात का खाना खाते हैं, इसके अलावा बाकी वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर भी एक सफ़ेद पोश बंदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता। हमें ये शुक्र है हमारा तो अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन जिनके रेंट पे हैं वो भी, जिनकी मैं समझती हूँ आज से 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की सैलरी है, वो भी रो रहे हैं कि अब पूरा नहीं होता, पूरा भी नहीं होता, कैसे गुजारा होगा, बहुत मुश्किल होता। और हमारी सैलरी तो मतलब इतनी भी नहीं है कि जितना, मैं आपको बदला क्या बताएं, इतनी कम सैलरी में हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी की गमी खुशी हो, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें जो है वो कर्ज़ा लेना पड़ता है या हम किसी से मांगने पड़ते हैं, जो अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। कोशिश करते हैं कि ना मांगने पड़े, लेकिन फिर भी बाज़ों का ऐसा होता है कि जी हमें मांगने पड़ जाते हैं। तो बस गवर्नमेंट से अपील है भाई यही कि जी अल्लाह करे आप लोग पर रहम आ जाए, कम से कम भी आज एक नॉर्मल एक लेबर वर्कर की भी सैलरी कम से कम 30 से 35 हज़ार होनी चाहिए। अभी भी लोग जो है वो 20 से 25 हज़ार की सैलरी में काम कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड की भी इतनी ही रेंज में है। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना, बहुत बहुत। जिनके अपने घर हैं वो तो चलो कर लेते हैं, जिनके किराए, वो उनको किराया भी दो, बिजली का बिल भी दो, बच्चों की फ़ीसें दो, बीमारी भी देखो, आना जाना भी देखो, तो बहुत बजट भी इसके बावजूद जी हम नहीं अफोर्ड कर पाते। तो भाई गवर्नमेंट से अपील है कि जी प्लीज़ खुदारा थोड़ा गरीब लोगों पर थोड़ी सी रियायत करें। आप लोग तो चलो एसीओ में बैठे हुए होते हैं, आपका बिल फ्री होता है, आपके घर फ्री, आपकी गाड़ियाँ फ्री, आपका पेट्रोल तक फ्री होता है। एक हम लोग गरीब बंदे कहाँ जाएँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी कन्वेंस नहीं है, हम लोग
मुझे याद है जब बचपन से हम यहाँ से कॉलोनी या जहाँ जाते थे तो वहाँ पे 20 रुपये या 15 रुपये किराया होता था, वो भी हमें अब बहुत ज़्यादा अब वहाँ से यहाँ मतलब समझे 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। अब वहाँ से 150 से 200 के दरमियान किराया लिया जाता है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम वॉक करें। वो ये पुराने ज़माने की चीज़ें आ गई। अब हमें लगता है हमें गद्दा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ियाँ, बैलगाड़ी लेनी पड़ेगी या साइकिल लेनी पड़ेगी, इसके बगैर तो हम पेट्रोल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना महंगा है कि 1 लीटर भी लो तो पता नहीं कितने का। खैर हमारे पास तो बाइक है नहीं, इसलिए हमें इतना इसका मुझे इतना आइडिया नहीं, 200 से ऊपर है, 250 के तक के दरमियान है। किराया भी इतना ज़्यादा हो गया है, तो भी खुदारा थोड़ा रहम करें हम गरीबों पर। ख़ुद तो जी अपनी बैंकें और अपनी चीज़ें सब कुछ मैं समझती हूँ भरी हुई हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जो गवर्नमेंट का माल है। तो ये भी नहीं करना है, ये थोड़ा सा रहम हम पे भी कर लें, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात तो आप लोगों को भी देख रहे कौन इंसाफ कर रहा है कौन इंसाफ नहीं कर रहा। सफ़ेद पोश लोग मांगते नहीं हैं, चुप रहते हैं, क्या करें मजबूरी है, तो नहीं हो पाता। तो अल्लाह करे कि वो थोड़ी सी रहम कर लें। मैं एक साल पूरा 1 साल के बाद ही सैलरी बढ़ती है, बजट आता है, फिर उसमें भी 10% 15% जो है वो उनके जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको तो फ़ायदा ही है, क्योंकि उनको मेडिकल मिलता है, उनको कन्वेंस मिलती है, उनको घर का मिल जाता है, उनको बिजली का भी फ़ीस तक उनके बच्चों की हाफ़ हो जाती है। लेकिन जिनकी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो कहाँ से लाएँ? उनके पास ना मेडिकल है, ना उनके पास कन्वेंस है, ना उनको दिन का खाना मिलता है, ना उनको कोई चीज़ मिलती है। तो भैया आप थोड़ा-सा हम पे भी, हम मजबूर लोगों को भी रहम करें कि हम कहाँ से लाएँगे? हम क्या अब खुद को काट के खाएँ या बच्चों को बेच दें या खुद को बेच दें? तो बहुत ज़्यादा महँगाई है, बहुत-बहुत। कल भी मैं राशन लेने गई थी, तो बिल्कुल भी थोड़ा-सा इतना थोड़ा-सा मेरा याद है कि जब मेरी शादी हो गई तो मैं 3000 रुपए में सब कुछ मेरा आ जाता था। क्योंकि आटा मिलता था 400 कुछ समथिंग का था, तेल 250 का तक मिलता था। अभी तेल 500 साढ़े 500 तक की रेंज में है। वो भी नॉर्मल, कोई ख़ास वो नहीं हम बोलेंगे जी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो लोकल मार्केटों में लोकल तेल आया हुआ है जो 3 साढ़े 300 400 तक का है। खुदारा वो यूज़ ना करें, मैंने भी यूज़ पर्सनली किया था। बज़ाहिर तो हम कहते हैं कि जी हमारे 150 200 बच जाएँगे, लेकिन बचत तो होती नहीं, इससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, खुद का पेट ख़राब हो जाता है। वो जम जाता है और वो पता नहीं किस चीज़ से बनाया हुआ है, वो अल्लाह जाने, हमें खुद भी नहीं पता। और इसके अलावा तो आटा भी ऐसा आया हुआ है, गवर्नमेंट आटा दे रही है 650 रुपये की 10 किलो की बोरी, तो उसमें भी 2 वैरायटियाँ हैं, ग्रीन बोरी है, एक वाइट बोरी है। वाइट बोरी वाला सही होता है, कह रहे ग्रीन बोरी, खैर हमने यूज़ नहीं किया, जो मैंने सुना है वो मैं बता रही हूँ। कि जो प्लीज़ आप खुदा इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल, सस्ते के चक्कर में बच्चों को बीमार ना करें। थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन ये है कि कर ले, वही बात आगे रुक जाती है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर, इसलिए वो सस्ते के चक्कर में हम लोग खुद इस चक्कर में लग जाते हैं कि जी चलो जी नहीं हो पाता। तो ये सारे जितने भी ऊपर ओहदे वाले बैठे हुए हैं, मैं किसी को वो नहीं कह रही कि जी आप लोग क्या करो, लेकिन कम से कम जो है वो आप लोग गरीब तबके की सैलरी का थोड़ा सा परसेंट बढ़ाएं, ताकि जो है वो ये भी लोग सुकून से खा पी सकें। यकीन करें रमज़ान आने वाला है अभी 2 महीने बाद, मेरे ख्याल में 23 मार्च को पहला रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे हम सबको, हम मुझे भी तौफीक दे रखने की, आप सबको भी। लेकिन अब उसमें रमज़ान में मैं समझती हूँ डबल से ट्रिपल ख़र्चा होता है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादातर अब सब लोग ही वो अब वो बन चुकी है ना चीज़ें, तो हम लोग भी वही फ़ॉलो करते हैं जो सब करते हैं, दूसरी दुनिया चलती है। कि पकोड़े हों, समोसे हों, खाना पीना हो, चीज़ें हों। पहले के ज़माने खजूर भी हो तो जी चाट भी हो तो जी इसके अलावा फ्रूट चाट भी हो तो जी सैंडविचेस भी हो तो मैकरोनी भी हो तो नूडल्स भी हो तो जी ये भी हो, जूस भी 3 4 किस्म के हो। खैर हम लोग तो इतना मैं बता वही बात है कि नहीं करते, हम नॉर्मली रखते हैं, जो हमसे थोड़ा थोड़ा भी नहीं खाया जाता। तो उसमें भी अब एक चीज़ बनवाओ तो उसमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, और ज़ाहिर सी बात बाहर से लानी पड़ती हैं। घर की रोटी या सालन हमसे भी में पेट खाली होता है और बंदा इतना हेवी नहीं खा सकता, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है मैदे में, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट होता है, फिर आप हेवी चीज़ें खाओ या रोटी सालन तो वो हज़म भी नहीं होता। तो वो बड़ा होता है, हमें इसकी भी टेंशन। ईद होती है तो हम कहते हैं साल में एक ही बार जो ईद आती है, अब इसमें ही बच्चों के कपड़े खुद की तैयारी ना करें तो फिर क्या फ़ायदा। इस बार तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया कि नहीं यार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें मुझे नहीं लगता कि है। लेकिन फिर भी अगर मेरे मियाँ कहते हैं कि नहीं साल में एक बार इनका हक है, तो हम लोग तो करेंगे। तो चलो जो भी अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे।
तो चलो जी, अभी ये तो मेरे ख्याल में इसको सो गया है। अभी मैं इसको ज़रा बिस्तर पे डाल दूँ। स्टॉप कर देती हूँ वीडियो। अच्छा जी, ये देखें, ये तो सो गया। उसको मेरी कोशिश पूरी थी कि ये ना सोए, लेकिन उसको नींद इतनी आई थी कि वो रो रहा था। चलो खैर, अभी तो 11:30 बजे है, मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे फिर ये उठ जाएगा। अच्छा जी, चले, मैं ये होल सेल से जो है वो लेकर जो आई थी, वो मैं आप लोगों को पर्ची दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई थी। सामान तो खैर मैंने खोल के रख दिया था, क्योंकि जो है वो फटाफट रखना, क्योंकि मेरा बेटा फिर इनको खोलना शुरू कर दे। कुछ चीज़ें ख़तरनाक होती हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैंने कितना बिल आया है, तो ये यहाँ पे शो कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, मैंने ली थी पावर, अच्छा जी, चिकन मसाला पाउडर लिया था जो 130 का था और होल सेल रेट में 110 का मिला, जबकि ये पहले मैं लेती थी मेरे में 80 रुपये का था शायद। इसके बाद जी मैंने लिया था फीडर सारिम का लिया था, जो 120 का मिलता था, अब वो 150 का मिल रहा है। इसके बाद मैंने लिया है, क्या लिखा हुआ है, विनीगर सिरका लिया था, जो 80 रुपये की बोतल थी, अब वो 100 रुपये की मिली है। ये उन्होंने डिस्काउंट लिखा हुआ है। इसके बाद जी हमने क्या लिया था, इसके बाद जी ये है सोया सॉस 140 की थी, वो भी तो मुझे इतनी हैरानगी हुई, इतनी महंगी, जबकि 80 रुपये की होती थी। इसके बाद जी मैंने क्या लिया है, ये मैंने लिया है लाइफ बॉय साबुन, जो 265 रुपीज़ का था, जो मुझे याद है 120 का मिलता था, और अभी वो 265 का है। इतना महंगा। अभी मतलब ना, अब मतलब मुझे लगता है कि नहाना भी छोड़ दे, ये मट्टी लेके वो लगा दें। इसके बाद ये क्या लिया मैंने, चिकन, ये देखिए तो नज़र भी नहीं आ रहा मुझे, क्या लिखा है ये। अच्छा, नूडल्स लिए थे मैंने, वो भी जो सस्ते वाले हैं, जो मेरे ख्याल में मैंने 6 पैकेट 6 लिए थे, पीस 114 रुपये के थे, जो मेरे ख्याल में अभी 35 रुपये का मिलता है, जो पहले 15 रुपये का था, अभी इतना महंगा है। खैर, नंबर 7, इसमें गया क्या था, इसमें था नूडल्स हो गए, ठीक है। ये सर्फ एक्सल 250, 210 रुपये डिस्काउंट दिया उन्होंने। टपाल दानेदार 140 की, ये मुझे याद है, ये मैं ले रही थी 105 रुपये की, अभी इसमें 40 रुपये बढ़ गए। अच्छा जी, इसके बाद जी ये क्या है, कुकिंग ऑयल 150 का है, 50 रुपये डिस्काउंट दिया, 500 का मिला 1 किलो। ज़्यादा नहीं, इसे 1-1 किलो में इस्तेमाल करी, कोई डबल चीज़ आप देखेंगे मैंने यूज़ नहीं की कि मैंने 5-6 ली हो तो इतना, एक एक चीज़, वो भी बड़ी मुश्किल से, कि इस पर भी इतना होता है। इसके बाद ये लिखे बिग मैक्रोनी, जो 120 की मिलती थी या 110 की, अब वो 170 रुपये की मिल रही है। मतलब बंदा ये भी ना खाए, ये बच्चों के लिए ले लेती हूँ चलो कभी कभी, वो भी एक पैकेट, मैंने कोई डबल पैकेट नहीं लिया, सिवाय मैक्रोनी के 2 पैकेट आए थे अलग से, वो छोटे से। माचिस लिया 30 रुपये, 25 रुपये का मिलता था, 45 रुपये का। इसके बाद जी 15वीं चीज़ क्या है, तुम्हें समझ ही, 500 ग्राम 120 रुपये, क्या है समझ ही नहीं आ रही। चना दाल 120, आधा किलो। इसके बाद जी ये लिया था डव 2.5, 250, शुगर 2.5 किलो। अच्छा जी, 65 रुपये किलो है मेरे ख्याल में, पता नहीं कितने रुपए किलो है, खैर वो तो होल सेल रेट में देते हैं। इसके बाद मीडियम क्या लिया था मैंने, ये तो बहुत धुंधला, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। अच्छा हाँ, पेम्पर लिए सारे के, 1100 का था, 1100 रुपये डिस्काउंट बस। वैसे ये पहले जो है वो मैं लेती थी 600-650 रुपये के, मैं पहले के और अभी के बता रही हूँ। इसके बाद चना ली थी, मेरे ख्याल में बेसन लिया था शायद मैंने। इसके बाद ये क्या था, 1 पीस 105 रुपये का, 40, ये क्या था पता नहीं, ये क्या लिखा है, छोड़ो। और इसके बाद ये क्या है, टोटल जो हमारे आइटम हुए थे उसका बिल जो हमारा आया था, वो आया था 4,250 रुपये, और डिस्काउंट के साथ उन्होंने जो दिया था वो 441 रुपये का डिस्काउंट दिया था, और टोटल बिल मतलब 3840 रुपये दिए थे, ठीक है। और मैंने इनको दिए थे 4, बकाया मेरे पास बचे थे मतलब 150 तक, ये इन्होंने डिस्काउंट लिख के दिया है। तो अब देखेंगे, इसमें मैंने आटा नहीं लिया, इसमें मैंने घी नहीं लिया, इसमें जो मेजर चीज़ें, इसमें मैंने डिश वॉश नहीं लिया, बर्तन धोने वाला,
इसमें मैंने सारिम का दूध नहीं लिया, सारिम का मैंने कोई भी सिरिलेक वगैरह नहीं लिया। इसमें मैंने जो है वो कोई एक्स्ट्रा दाल नहीं, सिवा चना दाल के ली थी, इसके अलावा कोई मैंने इसकी चीज़ें नहीं ली। इसके अलावा मैंने क्या नहीं लिया। अब इतनी सी चीज़ें थी तो मैंने इसमें कोई रूम स्प्रे नहीं लिया, कोई मैंने वाइप्स नहीं लिए, मैंने कोई वो मोर्टीन स्प्रे नहीं लिया जो मैं लेती रहती हूँ, वो भी नहीं ले पाई मैं, क्योंकि ये इसमें इतना बिल बन गया है। तो इतनी सैलरी तो है नहीं, 20-25 हज़ार सैलरी में 6,000-7,000 इसमें अभी इसमें आटा नहीं आया। मुझे टेंशन इसी बात की हो रही है कि अभी मेरा आटा अभी इसमें नहीं आया। तो आप खुद सोचें कि जी एक बंदा किस तरीके से जो है वो गुजारा करेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह पाक सबके रिस्क में, रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दुआ गो हूँ सबके लिए कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे रिस्क में बरकत हो, और आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक जहाँ जहाँ जिस मुसलमान को जो जो तकलीफ़ है, अल्लाह पाक उन सब को जो है वो रिस्क अता करे, आमीन। मेरी तरफ से नहीं है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सफ़ेद पोश स्पेशल जिनके लिए कोई मतलब मांग तो नहीं सकते, लेकिन उनके घर में भी मैं यकीन करें, मेरे घर में भी काफ़ी 1-2 महीने पहले ऐसा हुआ था कि हमें फाकों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे घर में नहीं था। मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन ये नहीं बता सकती ना कि जी नहीं है। वो बोलेगा वीडियो बनाई, मोबाइल भेज दो। अब मोबाइल तो ही मेन ज़रिया है मेरी कमाई का। हो सकता है कि मेरा वीडियो कामयाब हो जाए, हो सकता है मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ, अल्लाह करे हो जाएँ, अल्लाह करे हो जाए भाई। मैं कहती 100 सब्सक्राइबर प्लीज़ हो जाएँ, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मेरे 100 भी नहीं हो रहे, मुझे यही टेंशन खाई जा रही है, मेरा वॉच टाइम भी कम हो रहा है। तो यार प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप भले मेरी वीडियो ना देखें, लेकिन ये है कि जी आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पाकिस्तानी होने के नाते से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, ताकि मैं भी दिखाऊँ कि जी ये देखें मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और ये मेरी फ़र्स्ट इनकम आई है। मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगी। कभी कभी वही बात मायूस हो जाती हूँ, लेकिन खैर सब्र सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक करे मुझे कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत याब रखे, सबकी माओं को ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।